अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी जैसी खीर बनाने का एकदम नया तरीका लेकर आई हूँ। इस खीर को हम बनाते टाइम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे जिसको डालने से हमारी जो खीर है वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल बिल्कुल बर्फ़ी जैसी बनकर तैयार होगी। ऐसी खीर आपने कभी नहीं खाई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी का मौका है और सभी घरों में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे इसको खाने के बाद कि आपने क्या इसमें डाला है। इतनी मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार होती है। तो चलिए हम इस खीर की रेसिपी देख लेते हैं। तो इस खीर को तैयार करने के लिए एक बॉल हमने लिया, इसमें 1 मुट्ठी बासमती चावल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं, ये साबुत हैं बड़े वाले। आप चाहें तो इसकी जगह टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बासमती चावल होने चाहिए। इसमें सेला चावल का यूज़ नहीं करना है। 2 बार इसको धो लेंगे और उसके बाद हम चावल को 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही चावल भीग कर तैयार हो जाएंगे तो इनको हमने बॉयल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल को 2 कप पानी के साथ बॉयल किया है। चावल देखिए यहाँ पर गल चुके हैं। चावल को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक आधा ब्लेंडिंग जार लिया है, इसमें हम ये चावल डाल देंगे और साथ ही में 1 कप दूध इसमें डालेंगे। और अब हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, लेकिन इतना बारीक भी नहीं किया है कि इसमें दाना ना दिखे। और अब हमने यहाँ पर 4 अदद रस्क लिए हैं। ये इजीली आपको मिल जाएंगे बेकरी से। तो आपने 4 अदद ये पापे लेने हैं और इनको तोड़कर उसके बाद मिक्सी के जार में डालकर इनका चूरा बना लेना है। तो इसके डालने से हमारी खीर जो है ना, जो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। इतनी मज़ेदार खीर बनती है, बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। तो चलिए इसको हमने पीस लेना है मिक्सी के जार में। देखिए डालकर मैंने इसको पीस लिया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं खीर बनाने के लिए दूध हमारा गर्म हो गया है। तो टोटल जो मैंने दूध यहाँ पर लिया है वो 2 लीटर है और गाढ़ा दूध यहाँ पर लिया है। फुल क्रीम वाला दूध लेना है, इससे हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। दूध में देखिए बॉयल आ चुका है और टोटल दूध जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो 2 लीटर है। तो अब हमने इसमें ये चावल जो हमने पीस कर रखे थे ये शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से जग में से निकाल लेने हैं। ये देखिए तो इसको हमने मिक्स करना है और इस खीर को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये मैक्सिमम आपकी 30 से 40 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसमें जो हमने ये चूरा बनाया था रस्क का, ये हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ पूरा डालने से इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, इसीलिए हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है। या आप चाहें तो 1 कप दूध लेकर उसमें आप ये चूरा मिलाकर मिक्स करके भी डाल सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही आसान लगता है, मैं ऐसे ही डालती हूँ। ये देखिए बस लगातार एक हाथ से चम्मच चलाना है, एक हाथ से आपने थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है। ये देखिए बस ये पूरा मैंने डाल दिया है इसमें। अब हमने मीडियम आंच पर इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इसमें लगातार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद भी आप इसमें चम्मच चला सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमने गाढ़ा होने तक पकाना है 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और खीर देखिए हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। साइडों में से भी हम इसको छुड़ाते जाएंगे इस तरह से। और इसमें अब हम मीठा शामिल कर देते हैं। मैंने 1 कप चीनी लिए। मीठा मैं थोड़ा ज़्यादा डाल गई हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बादाम, पिस्ते और काजू मैंने ले लिए हैं, तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अभी डालूँगी और थोड़े से मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी। तो ये अच्छी तरह से देखिए इसको भी हमने मिला लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे। 6 सब्ज़ी इलायची मैंने ली और मैंने इनका पाउडर बना लिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं।
और अब हम इसमें डालेंगे खोया। तो 1 कप मैंने यहाँ पर खोया लिया है और इसको डालने के बाद इतनी देर इसको हम पकाएंगे कि खोया इसमें मिक्स हो जाए। खीर तो आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद ये मज़ीद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए आप, और कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इस खीर का आया है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो बस गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए खीर को मैंने डिश आउट करने के बाद इसको मैंने ऊपर से बादाम, पिस्ता और टूटी फ्रूटी से मैंने गार्निश किया है। साथ में काजू भी डाले और उसके बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे के बाद मैं आपको ये दिखा गई हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम बर्फ़ी जैसी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा खीर ये हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।